गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज विद्यालय की दूसरी कक्षा है। कल मैंने आपसे चर्चा की थी गणित की जो पूर्ववत जानकारी थी, प्रारंभिक ज्ञान था, अंक और संख्या के बारे में। आज हम इस कक्षा में संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ उस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में उसे नोट भी करना है। अभी मैं मौखिक रूप से आपको जो संख्याओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। वीडियो के पश्चात आपको जो रिटन वर्क होगा उसकी फोटो आपको प्रेषित की जाएगी। जिस प्रकार से कॉपी में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग से और हेडिंग के अंतर्गत, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को भी फेयर कॉपी में उसका नोट करना है। तो कल हमने आपसे चर्चा की थी संख्या के बारे में, आज हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार, तो अगर हम बात करें संख्याओं के प्रकार की, तो संख्याएं को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक और मिश्र संख्याओं में। अब हम जिन संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जिन संख्याओं के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो है वास्तविक संख्याएं। मिश्र संख्याओं को चूंकि कोर्स में नहीं रखा गया है इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, हम अपना यूज करते हैं वास्तविक संख्याओं का। तो यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है संख्याओं को। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक वास्तविक, मैं इसको एक वृक्ष के रूप में बना करके समझा रहा हूँ। इसके पश्चात आपको इनकी परिभाषाओं सहित और उदाहरण सहित इन संख्याओं को मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, मिश्र संख्याओं और वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, तो संख्याओं को यहाँ दो भागों में बांटा गया था, वास्तविक संख्या और मिश्र संख्याएं। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वास्तविक संख्याओं को भी यहाँ दो भागों में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। यहाँ पर रेशनल नंबर इन्हें हम कहते हैं और इन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। पुनः यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय को भी दो भागों में बांटा गया। परिमेय को बांटा गया पूर्णांकों में, यानी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, और भिन्नात्मक संख्याएं यानी फ्रैक्शन नंबर। यहाँ पर फिर पूर्णांकों को विभाजित किया गया तीन हिस्सों में, तीन भागों में। पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक, तटस्थ अर्थात शून्य पूर्णांक,
धन पूर्णांक, इनको प्राकृतिक संख्याएं भी के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पर भिन्न को भी फिर बांटा गया उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं यानी धन पूर्णांकों को पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। जो कि विभाजन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। दो से विभाजित और विभिन्न गुणांकों से विभाजित। विभिन्न गुणांकों से विभाजित। अब दो से विभाज्यता के आधार पर प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, इवन और ऑड नंबर, अर्थात सम और विषम। और विभिन्न गुणांकों के आधार पर जो संख्याओं को वर्गीकृत किया गया वो भाज्य, अभाज्य, भाज्य को हम संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस संख्याओं का वर्गीकरण है। तो आज की इस कक्षा में, कल मैंने आपको अंक और संख्या के बारे में बताया था, इसका पुनः एक बार आपको रिवीजन करना है। और आज संख्याओं के प्रकार में पुनः एक बार फिर आपको बता देते हैं। संख्याओं को पहले दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्याएं और मिश्र संख्याएं। तो जैसा कि हम लोग अपने कोर्स में अध्ययन करते हैं वो वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं, मिश्र संख्याओं का अध्ययन हम लोग कोर्स में नहीं करते हैं। पुनः यहाँ वास्तविक संख्याओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। पुनः परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याओं में। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांकों को तीन भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर्स एंड धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। पुनः पॉजिटिव इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दो से विभाजित के आधार पर वर्गीकृत किया गया और दो से अतिरिक्त अन्य संख्याओं से जो संख्याएं विभाजित होती हैं उसके आधार पर इनको बांटा गया। तो जिसमें दो से विभाज्यता के आधार पर सम और विषम संख्याएं दो प्रकार से होती हैं और विभिन्न पूर्णांकों से विभाजित जो आधार है उनमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं को वर्गीकृत किया गया। यहाँ पर भिन्न संख्याओं को जो वर्गीकृत किया गया, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, दशमलव भिन्न, इस प्रकार से भिन्नात्मक संख्याओं का वर्गीकरण किया गया। तो ये संख्याओं का वर्गीकरण था
जो आज आपको इसका अध्ययन करना है, और जिस प्रकार से आपको यहाँ कॉपी में नोट कराया गया है, पुनः आपको घर पर इसको रीड करते हुए, देखते हुए सेम इसी प्रकार से आपको कॉपी में भी इसको नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।